इंदौर क्राइम ब्रांच ने खेतों में उपयोग किए जाने वाले नकली केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार किया है। इस फैक्ट्री से 4000 लीटर से अधिक नकली केमिकल बरामद हुआ है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आज एक केमिकल फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई करते हुए 4000 लीटर से अधिक नकली केमिकल बरामद किया है। दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि देवास नाका स्थित एक फैक्ट्री में खेतों में उपयोग किए जाने वाला नकली केमिकल बनाया जा रहा है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने सूचना को सही पाकर यहां दबिश दी। दबिश के दौरान बड़ी मात्रा में क्राइम ब्रांच को यहां नकली केमिकल बरामद हुआ। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने फैक्ट्री मालिक राजकुमार चौधरी को हिरासत में लिया है। क्राइम ब्रांच एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि यह फैक्ट्री लंबे समय से संचालित की जा रही थी, जिसमें बड़ी मात्रा में खेतों में उपयोग किए जाने वाला जहरीला केमिकल बनाया जा रहा था। इस केमिकल से खेतों को फायदा तो नहीं होता है, लेकिन खेतों को भारी नुकसान जरूर पहुंचता है। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने यहां से बड़ी मात्रा में केमिकल व उसका पैकिंग मटेरियल जब्त किया है। वहीं उपयोग किया जाने वाला मटेरियल गुजरात अलंकेश्वर का बताया जा रहा है, जो गुजरात साइड से बड़े पैमाने पर बेचा जाता है। क्राइम ब्रांच को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि देवास नाके पर कुछ ऐसे गोदाम है जहाँ पर जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स हैं वो नकली बन रहे हैं, बिना लाइसेंस के बन रहे हैं। इस सूचना को तस्दीक करने के लिए टीम लगाई गई थी और लगातार इसमें काम किया गया था। तो पिछले 10 दिनों से हम इस इनपुट पर काम कर रहे थे। तो फिर इस इनपुट से जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर इंसेक्टिसाइड है श्री कुलशेष जी, उनसे भी शेयर किया गया। डिप्टी डायरेक्टर से बात की गई, तब उनके द्वारा इंस्पेक्टर इंसेक्टिसाइड श्री कुलशेष जी को दिया गया और उनकी टीम के साथ और क्राइम ब्रांच की टीम को आज यहाँ चेकिंग के लिए भेजा गया था कि इसका निरीक्षण करें कि क्या जो इनपुट मिला है वो सही है। तो इसमें दो जगह यहाँ पर कार्रवाई की गई, 2 जगह इंस्पेक्ट किया गया। एक जगह जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इस जगह को यहाँ पर टोटल बिना लाइसेंस के और नकली यहाँ पर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का निर्माण किया जा रहा है। ये बेसिकली इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को आप जो खेतों में जब फसल के लिए आप कीड़ों को मारने के लिए करते हैं, तो ये जब यहाँ देखा गया तो इनके पास ना कोई लाइसेंस था, इनके पास प्रिंटर है और इनके पास रैपर्स हैं जो कि गुजरात के, अंकलेश्वर के हैं, अहमदाबाद के हैं, जो अलग अलग जगहों के हैं, जो कि और ये यहाँ पर इनको जो आप देख रहे हैं, इनको ये छापते हैं। छापने के बाद बॉटलिंग सील करते हैं। इसमें बेसिकली 2 प्रकार के क्लोरोपायरीफॉस और ट्राइजोफॉस 2 प्रकार के इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है। उनको ये बोतल में भर के अपने रैपर लगा के गुजरात, अहमदाबाद इसके रैपर लगा के और इसको सप्लाई करते हैं। अभी हमने एक बिल बुक भी जब्त की है। बिल बुक में इनका जो लिखा हुआ है वो बेसिकली ये सप्लाई उन्होंने अभी पिछले 17 तारीख को ही, अभी 17 तारीख को 2 दिन पहले ही इनके द्वारा चांदला सप्लाई की गई है उसको। तो निश्चित रूप से जो कि फर्जी तरीके से साफ दिखाई दे रहा है इसमें चूँकि इन्होंने भी जो बताया है जो इंस्पेक्टर इंसेक्टिसाइड ने कि ये सब सारी चीज़ें नकली हैं और ये निश्चित रूप से ये जो फसलों को काफ़ी बुरी तरह नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि किसान ये सोच के डालता है इनको यूज करता है जिससे कि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और कीड़े मरे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की बन रही है इसमें ऑलरेडी सैम्पलिंग ले ली गई है। अब इसका कितना हार्मफुल है ये उज्जैन से रिपोर्ट आ जाएगी। इसमें फिलहाल जो 2 इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं जो बोतल में भर रहे हैं, क्लोरोपायरीफॉस और ट्राइजोफॉस इस इंसेक्टिसाइड को, ये लगभग 1000 लीटर की मात्रा में यहाँ पर है। भारी संख्या में रैपर्स भी मिले हैं, प्रिंटर भी जो छापने के लिए मिला है, कई भारी संख्या में बोतल्स भी मिली है। कोई भी लाइसेंस नहीं है। ये जो इसका संचालक है ये है रामकुमार चौधरी। ये बेसिकली ये है, इसका एक पार्ट और है, दोनों को ही सीज किया जा रहा है। और इंस्पेक्टर जो इंसेक्टिसाइड है जो हमारी टीम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आए हैं वो रिपोर्ट दे रहे हैं। उस पर FIR रजिस्टर की जाएगी जिसमें इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 लगाया जाएगा। इसके अलावा चूँकि ये रैपर्स हैं और फर्जी जिस तरीके के जो रैपर्स मिले हैं और जो रॉ मटेरियल जो खुली मात्रा में मिला हुआ है, चूँकि जनता को दूसरी कंपनी का नाम बेचते हुए और अपना रैपर्स लगा के करना है, तो निश्चित रूप से ये धोखाधड़ी भी है। तो IPC विभिन्न धाराओं में ही इसमें अपराध कायम किया जाएगा। थाना लरसुड़िया क्षेत्र में इसमें कार्रवाई होगी। इंस्पेक्टर इंसेक्टिसाइड अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं और देने के बाद फिर उसके बाद हमारी भी कार्रवाई होगी, जब तक ये गोदाम सारे सील रहेंगे। फिलहाल क्राइम ब्रांच पकड़े गए मालिक से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने फैक्ट्री को पूरी तरह से सील कर दिया है और केमिकल को जांच के लिए लैब में पहुंचाया गया है। नाम सुल्तान, लेकिन उसके बाद भी इतनी मिलावट की सुल्तान का नाम शायद तक बदनाम कर दिया है। जहां एक और सरकार किसानों को राहत देने के लिए पेस्टिसाइड और सभी तरह के खाद्य के पदार्थ जो है वह सही तरीके से पहुंच जाए उनके पास, लेकिन फिर भी सुल्तान नाम को सीधे सीधे बदनाम किया है। यहाँ पर जो व्यक्ति है, यह आरोपी है, यह गिरफ्तार हुआ है, जो कि यहाँ पे लंबे समय से यह नकली पेस्टिसाइड बना रहा था जो कि किसानों तक पहुँच रहा था। लंबे समय से शायद तक
यह पूरा के पूरा रैकेट चल रहा था, लेकिन उसका क्राइम ब्रांच ने भांडाफोड़ किया है। और कहा जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर हो, लेकिन वह पुलिस के हाथों से नहीं बच पाता है। यहाँ का दृश्य दिखाना चाहूँगा। जो यहाँ का दृश्य है बड़ा ही भयानक है, क्योंकि जो केमिकल रखा हुआ है, यदि इस केमिकल में किसी तरह से आग लगती है, विस्फोट भी हो सकता है। नहीं यहाँ पे फायर के उपकरण है, न किसी तरह के संसाधन है। अस्त व्यस्त तरीके से पूरा की पूरा केमिकल रखा हुआ है। यहाँ पर जो क्राइम ब्रांच ने छापामार कार्रवाई की, उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि यहाँ पर सभी नाम के जितने भी ब्रांड लेवल थे वह सभी गलत तरीके से बने हुए थे। सभी के सैंपल लिए गए हैं। लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। और आरोपी कितना शातिर था, यह देखिए, यह जितने भी रैपर बना रखे सब बाहर के थे, गुजरात की किसी कंपनी के यह रैपर से पेस्टिसाइड यहाँ बनाए जा रहे थे, बॉटलों में रैपर बना के। लंबे समय से मुखबिर की सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है, लेकिन यह शातिरानापन यहाँ लसूड़िया मोरी में कई जगह दिखाई देता है। और इसी तरह से शायद तक पुलिस की यह कार्रवाई चलती रहेगी। कैमरामैन अंकित के साथ हेमंत नागले, खबर बाण, इंदौर।